और म्यांमार की सीमा पर कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे कई लोग खुश हैं, लेकिन कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत ने म्यांमार बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करने का फैसला लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह फैसला सही है या इससे और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है नॉर्थ ईस्ट में। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी फैसले की पूरी कहानी बताएंगे। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। अभी यहाँ लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं, लेकिन अब ये सुविधा बंद कर दी गई है। सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजिम यानी FMR को खत्म कर दिया है और बॉर्डर पर हाईटेक फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया है? असल में म्यांमार में 2021 में सेना ने सरकार गिरा दी थी। वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इसके चलते संख्या में कई लोगों ने भारत में घुसपैठ करना स्टार्ट कर दिया। भारत को क्यों उठाने पड़े हैं सख्त कदम? म्यांमार ने भारत में सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हथियार, ड्रग्स की तस्करी भी बढ़ा दी थी। उग्रवादी गुट भी इस स्थिति का फायदा उठा रहे थे। सरकार को लग रहा था कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब बॉर्डर पर क्या बदलाव होने वाले? अब पूरी बॉर्डर पर हाईटेक फेंसिंग होगी जिससे इसे काटा नहीं जा सकेगा और इस पर चढ़ना भी नामुमकिन होगा। CCTV और सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर हरकत पर नजर रखी जा सके। बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम लागू होगा जिससे हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाएगा। नए चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां से ही लोग आ जा सकते हैं। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है, लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? इस फैसले को नागा और कुकी जनजाति विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका परिवार दोनों देशों में फैला हुआ है। वे मानते हैं कि इससे उनके परिवार और सांस्कृतिक संबंध टूट सकते हैं। लेकिन क्या इस फैसले से विवाद और भी बढ़ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में? मणिपुर से पहले ही हिंसा हो रही है और कुछ लोग मानते हैं कि इस फैसले से हालात और भी खराब हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को पहले स्थानीय लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला सही है या गलत? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं हम मालदीव, जिसे भारत ने हर मुसीबत से बाहर निकाला, अब उसी भारत की पीठ में छुरा घोंप चुका है। पर कहते हैं ना कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता और आज मालदीव अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। क्या मालदीव बर्बाद होने वाला है? क्या भारत फिर से मालदीव की मदद करेगा? और इस बार चाइना इसका पूरा इस्तेमाल कर इसे कैसे डूबो रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी को। मालदीव को याद होगा कि पिछले 6 सालों से भारत ने उसे संकट से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी वह बार बार भारत को छोड़कर चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है। लेकिन अब देखिए, मालदीव की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे अब खाने पीने तक के लाले पड़ चुके हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस कुछ भी नहीं बचा है मालदीव में। फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरीके से क्रैश कर गया है और अब भारत के सामने भीख मांगने की नौबत आ गई है और चाइना की हिपोक्रेसी आखिर एक्सपोज्ड हो ही गई। मालदीव को लगता था कि चाइना उसकी मदद करेगा, लेकिन असलियत ये है कि चाइना ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया और अब उसे छोड़ दिया। चाइना का प्लान क्या था? पहले मालदीव को भारी कर्ज दिया जाए, फिर उससे भारत के खिलाफ भड़काया जाए और अब जब वक्त आया तो मालदीव को अकेला छोड़ दिया। अब हालात ऐसे हैं कि मालदीव के पास भारत के अलावा अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत फिर से मालदीव को बचाने के लिए आगे आएगा या फिर उसके हाल पे छोड़ दिया जाए? अब असली वजह यह है कि अगर भारत मालदीव को नहीं बचाता है तो चाइना उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा और वहां सैन्य बेस बना सकता है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा और थ्रेट पैदा कर देगा इंडो अरब सागर में। यही वजह है कि भारत ने RBI के जरिए मालदीव को भारतीय रुपयों में व्यापार करने की छूट दी है, जिससे वह खाने पीने का सामान, पेट्रोल और गैस खरीद सके। लेकिन ये भारत की मजबूरी नहीं, ये भारत का एहसान मालदीव को समझना चाहिए। क्या फिर चाइना मालदीव को अपने जाल में फंसा सकता है और क्या भारत को बार बार ऐसे देशों की मदद करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट में हम बात करते हैं, जो डॉलर कभी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी हुआ करता था, आज उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है और अब इस खेल में भारत भी पीछे नहीं है बल्कि दूसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या डॉलर का दौर खत्म होने वाला है और भारत क्यों तेजी से सोना जमा करने में जुट गया है? ये इस स्टोरी को डिटेल से समझते हैं। कुछ साल पहले हर देश अपने फॉरेन रिजर्व से अमेरिकी डॉलर को सबसे ज्यादा अहमियत देता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। साल 2001 में दुनिया के 70% विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर था, लेकिन 2025 तक ये घटकर सिर्फ 58% रह गया है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका पर 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ चुका है। अगर अमेरिका में आर्थिक संकट आता है तो डॉलर की वैल्यू और गिर जाएगी। 2008 में जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाई थी तब डॉलर की कीमत 16% तक गिर गई थी। अब अगली बार ऐसा हुआ तो अमेरिका पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता
सकता है। भारत क्यों गोल्ड को रिजर्व करने में लगा हुआ है? भारत ने पिछले 5 साल में 244 टन सोना खरीदा है और सिर्फ 2024 में ही 72.6 टन सोना भंडार में जोड़ दिया है। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है? डॉलर में उतार चढ़ाव ज्यादा हो गया है। सोना लंबे समय से ज्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। अमेरिका अपने फायदे के लिए डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए भारत और दूसरे देश सोने की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भी बदल रही है। चाइना नंबर 1 पर है, जो सबसे ज्यादा 336 टन सोना खरीदा है। रसिया, टर्की, सऊदी अरब सब अपने फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर की जगह सोना जमा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी डॉलर की ताकत खत्म होने वाली है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह सही कदम उठाए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। और अब हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जिसमें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू। जी हाँ, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, जहां अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान तक रिएक्ट करने लगे। ऐसा कुछ हुआ हाल ही में जब एक फेमस अमेरिकन पॉडकास्टर ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया। लेकिन यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक गेम चेंजर था। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिए हैं कि चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रेडमैन भारत आए और उन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया। यह कोई साधारण इंटरव्यू नहीं था, इसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। 2002 के दंगे, रसिया चाइना युद्ध, पाकिस्तान और भारत चाइना संबंध और भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन असली हंगामा तब मचा जब इस इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। अब इस इंटरव्यू के बाद में चाइना का रिएक्शन आया है। चाइना ने मोदी जी की बातें को खुलेआम सराहा और कहा कि भारत और चाइना को शांतिपूर्ण साथ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन रुको, चाइना का इतिहास तो कुछ और ही कहता है। यही चाइना गलवान में हमला भी कर चुका है और पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है। तो चाइना की स्टेटमेंट इतना वेरी नहीं करती है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। वहीं मोदी जी द्वारा पाकिस्तान पर टंच कसा गया है कि पूरी दुनिया में जो आतंकवाद का गढ़ है वो केवल पाकिस्तान में है और सारे आतंकवादियों के जितने भी लिंक है वो पाकिस्तान से जाकर मिलते हैं। अब जब ये मोदी जी ने कहा तो उसके और ये सुनते ही पाकिस्तान को तो जैसे करंट लग गया। उन्होंने इस इंटरव्यू को एक तरफा और भ्रामक बताया। लेकिन क्या सच्चाई को छिपाया जा सकता है? 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही तो मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं ट्रंप ने भी इस इंटरव्यू को सराहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर प्रमोट किया है और इस प्रमोशन के बाद पीएम मोदी ने भी ट्रूथ सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लिया है। अब सोचिए, अगर मोदी जी के आने से वहां लाखों भारतीय जुड़ गए तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? ट्रंप को, और शायद यही उनका भी प्लान था। दोस्तों, आप भी प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में जो चाइना और पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट दी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।